जय मसीह की। जय मसीह की। सारे लोग हमारे विषय के सारे लोग आज उपस्थित हैं। प्रभु का बड़ा धन्यवाद। और आज प्रार्थना में ये जो प्रार्थना है ना, आप लोग बहुत ध्यान से शायद सुन रहे होते हैं। जिसको पवित्र आत्मा का दान मिलता है, तो जो प्रार्थना होती है या जो कुछ भी होते रहता है ना, वो पवित्र आत्मा उसका अनुवाद देते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, हमारे समझ नहीं आया, नहीं समझ में आया, या हमको कुछ पता नहीं चला, नहीं पता चला। हाँ, तो ये बहुत साधारण बात है और बहुत से लोग सुनते हैं और समझते भी है, ऐसा प्रेजेंट करते, समझते हैं, लेकिन उसको करते नहीं। उसका क्या मतलब है? वो एक अलग धोखा है ना। उसी को कहा जाता है कि कुछ तो भी गलती है या गलत चीज, गलत धारणा है ना। आज हम ये इब्रानियों की पत्री में से है ना, ये सारे समय हम इसको है ना, इसकी शिक्षा भी दे रहे हैं, इसके ऊपर प्रचार भी कर रहे हैं। और आज जो अध्याय हम पढ़ेंगे वो 7वां अध्याय है ना। इसके अंदर में यीशु मसीह का महायाजक के बारे में बात किया है। अगर ये याजक और महायाजक, इनके बारे में अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो बड़ा दुख की बात है। आज बहुत से लोग बहुत सारी तकलीफों में है, बहुत से लोग बहुत सारे घमंड में है। उसका कारण है ना, वो याजक को नहीं समझ रहे, या याजक की बात को नहीं समझ रहे, उसको हल्का ले रहे है ना। यीशु मसीह आया और उसने याजक का काम किया, महायाजक है ना। जो प्रीस्ट, याजक, इनका काम क्या होता है ना। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है ना। मैं कभी कभी ये बात को देखता हूं कि अन्य जाति लोग इस बात को हमसे, मसीह लोग से ज्यादा अच्छा समझते हैं। एक बार पंडित ने कुछ बोल दिया तो उसको मान लेती है और उसी तरीके से करती है। चाहे वो उनको ठग रहा हो, चाहे वो उनको झूठ बोल रहा हो, लेकिन यहाँ परमेश्वर का जीवता वचन, परमेश्वर का जीवती बात, उसका आदर नहीं करते है ना। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखो, परमेश्वर है ना, यीशु मसीह एक हमारा, जिसको बोला गया है महायाजक। और यहाँ तक कि अगर आप पुराने नियम में जाके अगर पढ़ेंगे, याजक, याजक के शब्द को परमेश्वर गिरने नहीं देता। उसने जो बोल दिया उसको प्रभु गिरने नहीं देता। क्यों? क्योंकि प्रभु उसके द्वारा काम करता है, उसके द्वारा लोगों से बातचीत करता है। हाँ, लेकिन लोग आशीष क्यों नहीं पाते हैं? लोग ये जीवन क्यों नहीं बदलते हैं? हाँ, वो बातों को गंभीर तरीके से या उसको अपने जीवन के अंदर में लागू करने के लिए नहीं, लेकिन ज्ञान बढ़ाने के लिए ले लेते हैं कि हम दूसरों को बताएं। ये ज्ञान नहीं है। हाँ? ये आज्ञा और आज्ञा का पालन करना है। हाँ? आज देखो कि है ना, बड़े आसानी से कोई चीज, हाँ, अबू की बात को बहुत अच्छे से टाल दिया जाता है। हाँ, आजकल चर्च की ये हालत क्यों है? हाँ? इसका कारण सही चीजों को मान नहीं रहे लोग, अपने मन की बात को, अपने विचारों को, अपने तौर तरीके को, उसको मान रहे हैं।
लेकिन जो परमेश्वर जो बात बोल रहा है उसको नहीं मान रहे। आइए आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब मलकीसिदक याजक के इसके ऊपर ठहराया है ना, उसको बोला गया है ना, इसका मतलब है कि ये जो याजक है ये अब हमेशा हमेशा के लिए है। मतलब इसका जो सेवा है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसका सेवा जो है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आइए हम है ना इब्रानियों उसका 7वें अध्याय में जाएंगे, पढ़ेंगे हम उसको। यह मलकीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालोम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दोनों दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से चाहे वे अब्राहम के देह के से क्यों ना जन्मे हो व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर हमने जो उसकी वंशावली में का भी न था अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्ध प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उत्पन्न उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्ट से प्रकट हो जाता है जब मलकीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा को व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि जो वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उनकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इनका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है।
इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों की महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, इस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है ना। यहाँ पर अभी ये जो आया पर है ना, इसका जो 7वां अध्याय, इसके अंदर में है ना महायाजक और मलकीसिदक के बारे में बात कर रहा है कि यीशु मसीह है ना। ये यहाँ पर है ना एक बहुत खास बात जो ये है कि जो पुराने नियम का जो व्यवस्था थी उसको यीशु मसीह ने रद्द कर दिया। क्या कर दिया? क्या रद्द कर दिया? 10 आज्ञा नहीं। ये जो सारा रीति रिवाज चल रहा था, इनका सारा जो ये धर्म के तरीके से आज भी है ना, जो खास करके हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं है ना, उन्हीं बातों को लेके आते हैं, वही माइंडसेट रहता है ना। यहां पर यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को खत्म कर दिया है ना। ये बार बार सबसे बड़ा है ना, सबसे पहले समझना जरूरी है कि याजक जो होता है उसका काम क्या होता है ना। ये याजक या जो हम जब इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि इसका काम क्या है ना। ये इसका सबसे बड़ा काम है मध्यस्थता का। ये परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ये खड़ा है। क्या करने के लिए? इसका सबसे बड़ा काम क्या है? आजकल लोग क्योंकि है ना, कुछ लोग याजक को या इसको है ना कुछ अलग अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि याजक लोग भी कई बिजनेस वाले बन गए, कई है ना कुछ बन गए है ना। बोलते हैं अपने आप को हम पादरी है या हम ये है, लेकिन कुछ और ही करते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि हम सेवकाई करते हैं, लेकिन कुछ और करते रहते हैं। अगर ये पुराने नियम में जाके हम इसको पढ़ेंगे तो ये जो याजक का काम है ये क्या है? लोग परमेश्वर के और लोगों के बीच में सेवकाई करने का काम है। इनका जो समस्याएं होती है या जो भी होता है, क्या करते थे याजक लोग? बलिदान चढ़ाते थे। मतलब इनका काम क्या है? लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़े रहने का काम है। और यहाँ जो बाकी लोगों का जो काम था और इजराइल के लोगों के लिए परमेश्वर का जो प्लान था वो क्या था? परमेश्वर का जो प्लान इजराइलियों के लिए था कि ये इजरायली लोग पूरे दुनिया की सेवा करें, है ना। ये परमेश्वर का पुराने नियम का प्लान था। तो ये प्लान अभी बदल गया, ये अभी भी वही। अब ये चर्च को मिल गया, ये कोई देश को नहीं दिया गया, वो देश से छीन लिया प्रभु ने कि ये लोग प्रभु का जो खास दिल था इनके लिए, इनको क्यों चुना था, है ना। इसीलिए हमको सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हमको प्रभु ने क्यों चुना है। लोग है ना कुछ चुनने के बाद में कुछ और करने लग जाते हैं, कुछ और ही बात करने लग जाते हैं जो परमेश्वर के विरोध में होती है।
और उनके कोई काम सफल नहीं होते। सुनो ध्यान से, कोई काम सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको किसी और काम के लिए नियुक्त किया गया है और आप कुछ और कर रहे हैं। क्या होगा? हाँ? आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको कुछ ठहराया, कुछ और काम के लिए गया है ना। इज़राइल भी यही कर रहा था। इनको परमेश्वर ने चुना था, इनको देश बनाया था, ताकि ये परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की आशीष सारे दुनिया में इनके द्वारा जाए। ये फेल हो, क्योंकि ये क्या करने लगे? स्वार्थी बन गए। ये अपने ही काम करने लग गए, अपने ही खुद के काम करने लग गए। सेवा नहीं की। आज चर्च के अंदर में ये ऐसी बहुत सारी बात है। परमेश्वर ने चुना किसी और चीज के लिए, हम करते कुछ और है। है ना। तो क्या हो गया कि ये जब इज़राइल इस काम के लिए फेल हो गया, तो ये इसको पूरा करना परमेश्वर का ये प्लान है। इसको पूरा करने के लिए परमेश्वर तो पूरा करेगा। किसके द्वारा करेगा? यीशु मसीह आ गया। क्या करने? ये जो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने जो सारी बातें, ये बातें खो दिया, इसको रिकवर करने के लिए, इसको वापस लेके आने के लिए यीशु मसीह आया। ये प्लान को पूरा करने के लिए, है ना। इसीलिए यीशु मसीह आके, है ना, एक ऐसा अगुआ बन गया जिसके स्थान में कोई हो नहीं सकता। मतलब कि पूरी रीति से जो ये महायाजक का जो पुराने नियम में पद था, उसको पूरी रीति से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। है ना। कभी कभी लोग पूछते हैं क्या समाप्त कर दिया? उनके रीति रिवाज, जो पुराने नियम के अंदर के जो रीति रिवाज थे, मंदिर के अंदर की सेवा के अनुसार, उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। है ना। पहले महायाजक क्या करता था कि साल में एक बार भेड़ बकरी का खून ले जाके वेदी पे चढ़ाया करता था। उसको सिर्फ साल में एक बार, साल में एक दिन सिर्फ वो जा सकता था। बाकी के दिन कोई भी वो पवित्र स्थान के अंदर में कोई जा नहीं सकता था। तो ये जाके, और अगर, है ना, उसके पैर में रस्सी बांधा जाता था, और वो रस्सी के साथ में उसके दोनों पैर में घुंघरू भी बांधते थे। है ना। क्योंकि जब ये वेदी के ऊपर जा रहा है और ये उसको चढ़ाएगा, और अगर इसके अंदर पाप रहेगा तो वो वहीं मर जाएगा। वहीं पे क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो जब तक वो जिंदा है, वो चल रहा है, तो क्या होता था कि लोग सुन रहे हैं और वो रस्सी गांठी बाहर है, और जैसे ही घुंघरू की आवाज बंद हो गई तो पता चलता था वो मर गया। तो उसको क्या करना पड़ता था? कोई जा नहीं सकता था उसके अंदर। हाँ? वो पवित्र स्थान में कोई जा नहीं सकता था, तो क्या करना पड़ता था? उसको रस्सी से खींच के निकालना पड़ता था। वो रस्सी बंधी रहती थी, उससे उसको खींच के बाहर लाना पड़ता था। है ना। इसीलिए बड़ा, है ना, इसको समझने के लिए, ये चीज को समझ, इसीलिए 7, 8, 9 के अंदर में, है ना, ये जो, है ना, ये 5 प्रकार के जो सिस्टम थे, ये जो प्रणाली थी, उसको यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। उसको क्या किया? उसको रद्द कर दिया, उसको खत्म कर दिया। है ना। आज लोग, है ना, चर्च में आने के बाद भी नहीं पढ़ते। क्यों? आज क्या होता है, लोग इतने सख्त हो गए हैं कि इनका सेंस खत्म हो गया। है ना। जो लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, जो आत्मा की परख रखते हैं, जो लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, है ना, उनको सब पता चलते रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है। सुनो ध्यान से, उनको पता चलते रहता है। लेकिन जो हार्ड हो जाते हैं, उनको खुद ही नहीं पता चलता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या ये इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ मैं।
क्योंकि क्या हो गए वो बहुत सख्त हो गए। हाँ, चर्च के अंदर में जब लोग पढ़ते नहीं है, जब लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, जब ये इसका मतलब है कि ये कौन देश है, हम सख्त हो गए, बहुत ज्यादा सख्त हो गए, ये नहीं सुनने की किसी। तो इसीलिए है ना, ये 7, 8, 9 के अंदर में है ना, ये याजक के बारे में बात किया गया है। इसमें 5 जो बातें हैं उसको है ना खत्म कर दी गई है। 1 से लेके 28 तक है इसके अंदर में, है ना। उसने क्या किया, सबसे पहले महायाजक का पद रद्द हो गया। अब है ना, महायाजक एक नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ने क्या किया, वो जो हर साल जाके है ना, हर समय क्या करते रहते थे, बलिदान चढ़ाते थे। वो एक ही बार बलिदान चढ़ा के क्या किया, वो काम को पूरा कर दिया। अब वो बलिदान चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। कौन सा वाला, वो जो पुराने नियम का बलिदान। तो लेकिन अब का जो बलिदान है वो भी खतरनाक है। अब जो बलिदान है वो भी ज्यादा खतरनाक है। पहले तो कोई जाके ऐसा करता था, है ना। अभी रोमियो 12 एक तो पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव करके मालूम करते रहो। बस हाँ, अब ये आसान हो गया, मुश्किल हो गया है ना। आराधना, अभी आपने आराधना के अंदर में है ना, प्रार्थना को वो सुना है कि आराधना क्या है? आराधना अपने आप को मार देना है, अपने व्यक्तिगत अपना आप को खत्म कर देना है। ये खत्म नहीं होता ना, आपकी आराधना नहीं होती। क्या बोलता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों की को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आजकल क्या हो रहा है, सेवा तो बोलते हैं, सेवा बोलते हैं किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। सब अपने बारे में सोचते हैं। हाँ, कलीसिया के बारे में सेवा आजकल है ना, सिर्फ मुंह से, एक्शन से नहीं है। एक काम अगर किसी को कुछ बता दिए है ना, उसको है ना, उसका ईगो बढ़ जाता है। मेरे को कैसा बोल दिए, बड़ा खतरनाक समय में हम जी रहे। है ना, ये ये जो सही में जो 8वीं जो सेवा है ना, ये आराधना है। तुम्हारा परमेश्वर के साथ संबंध है ना। जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही है तो हमारा संबंध सबके साथ सही है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो हमारा संबंध किसी के साथ सही नहीं है। यहाँ यीशु मसीह है ना, यहाँ पर इसमें 1 से 10 तक है ना, इसके मलकीसेदेक के बारे में बात कर रहा है। और इसके बारे में है ना, उसको जो यीशु मसीह को जो पहचान दे रहा है वो मलकीसेदेक की पहचान दे रहा है ना। इसको बोल रहा है, कहाँ का राजा है? हाँ, मलकीसेदेक जो है वो कहाँ का राजा है? चलो हम उसको सारा नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें बोला गया शालोम, हाँ, मतलब शांति का। यीशु मसीह का नाम क्या है? और परमेश्वर का परम प्रधान, हाँ, याजक, मतलब महायाजक है ना। इसके नाम में है ना, दूसरा वचन पढ़िए इसका। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार
धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। हाँ, ये टाइटल किसका है? हाँ, ये मल्कीसेदेक का टाइटल है। ये किसका नाम है असली में? यीशु मसीह का नाम है। ये यीशु मसीह का नाम है। क्या है? काय का राजा है वो? हाँ, नहीं, अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का है ना। मैंने ये शब्द बहुत बार आप लोगों को बताया, धर्म। ये धर्म वो वाला धर्म नहीं बात कर रही है। ये जो राइचस, इसका मतलब क्या है? जिसके दिमाग के अंदर में दूसरों के बारे में किसी भी प्रकार की गलत कल्पना नहीं होती है, या जिसके अंदर में, उसकी भावना में या उसके कामों में दूसरों के प्रति कोई घृणा नहीं होती है ना। ये जो राइचस, ये जो बाइबल के अंदर में ये जो धर्म शब्द आता है, या जो ये राइचस, मतलब इसका मतलब है जो पाप कर नहीं सकता। है ना। इसलिए इसका जो मतलब है बाइबल का, है ना, हम कभी कभी उसको दुनियादारी के मतलब से उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए आजकल क्या होता है कि जब, है ना, लोग अच्छे से किसी चर्च के अंदर में, असली चर्च में, है ना, उद्धार पाते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, उनको फिर बाइबल कॉलेज में भेजते हैं। तो जब निकल के आएंगे ना, उनको पता नहीं है कि धार्मिकता किसको बोलते हैं, धर्म किसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान भर दिया गया, ज्ञान भर दिया गया, और वो ज्ञान के चक्कर में है, और उनका मोटिवेशन कुछ और है। याजक पद का नहीं है उनका, या वो बनने का नहीं है, कुछ और ही बनने का है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो बाइबल कॉलेज में इसीलिए जाते हैं कि कुछ हम, है ना, बड़ी पोस्ट पाले, है ना। मेरा एक दोस्त हमेशा मेरे को बोलता था कि पहले लोग सोचते थे कि बाइबल कॉलेज में भेजने से ये बड़े क्या हो जाएंगे, हम्बल बन के आएंगे, मतलब दीन बन के आएंगे, लेकिन ये निकलते हैं एरोगेंट बन के। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक बन के निकलते हैं। तो ये जो यीशु मसीह का नाम है, दूसरा क्या है ये? हाँ, धर्म का, शांति का। ये यीशु मसीह को क्या दिया गया? टाइटल दिया गया। और तीसरे वचन में, न माता न वंशवली है, जिसका न पिता न माता न वंशवली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। हाँ? जब यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, जाके अगर वहां पढ़ेंगे तुम, है ना, पुराने नियम में अब्राहम ने जब मिला उससे, है ना, तब ये यहाँ पर उसको क्या कर रहा है, वो बात को इसमें कोट कर रहा है ना। मतलब वो मल्कीसेदेक, है ना, मतलब अब्राहम किससे मिला? हाँ? किससे मिला? अब्राहम किससे मिल गया वहां पर? हाँ? ये यूहन्ना 8:42 से 46 तक पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:42 से 46 तक। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सत्य बोलता हूँ, इसी के लिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते?
जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। है ना। आज सबसे खतरनाक बात है ना, चर्च के अंदर के लोग भी कभी कभी है ना, बहुत से बार इनकी झूठ पकड़ी जाती है, झूठ बोलते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ये यहूदी लोगों को बोल रहा है, तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। मैंने कभी कभी पादरी लोग भी झूठ बोलते हैं आजकल बड़ा, है ना, मतलब अपने आप को कुछ छुपाने के लिए, अपना कुछ तो भी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करने के कारण झूठ बोलते हैं। बहुत से बार चर्च के अंदर में है ना, बहुत से बार लोगों की झूठ बात पकड़ी जाती है। फिर ऐसे लगता है यार इनको बोलेंगे क्या, ये झूठ बोलते हैं, इनसे अगर कुछ पूछेंगे तो ये झूठ बोलेंगे, इससे बेहतर है इनसे मत पूछो। बड़ा खतरनाक बात। हाँ, एक दूसरे से बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनके झूठ खुल जाएंगे। मालूम बात, इनके अंदर की कभी भी बात निकल जाएगी। है ना, ये नहीं सोचते हैं कि पवित्र आत्मा सब कुछ बताते रहता है। पवित्र आत्मा सब कुछ बताते रहता है। पवित्र आत्मा के सामने में तुम, है ना, यीशु मसीह के सामने में दो चीज नहीं हुई। मैंने कई बार बताया आपको, है ना, यीशु मसीह के सामने में दो चीज नहीं हुई। यीशु मसीह के सामने में कोई झूठ नहीं बोल सकता, और दूसरा कोई मना नहीं, है ना। सत्य है वो, क्या है? सच्चाई। उसके सामने झूठ का चल। तो इसी तरीके से हाँ, जब कोई झूठ बोलता है एकदम से पता चलता है, क्योंकि अगर तुम में सत्य है तो एकदम से पहचान में आता है ना। तो कुछ दिन पहले डैनियल मेरे से कुछ बात कर रहा था, कुछ बताते रहता है। मैंने बोला तू दुनिया में जीता है ना, हाँ, दुनिया में जीता है ना, और जब लोग तेरे को कहानी कथा बताते हैं, झूठ बोलते हैं, तेरे समझ में नहीं आता, तू भी तो वही करता है, तेरे समझ में नहीं आता। मैंने बोला कोई हमारे सामने में है ना, कुछ कहानी कथा बना रहा है ना, एकदम से पता चलता है क्या बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये बनावटी की बात कर रहा है, ये कुछ तो भी भयराने फुसलाने की बात कर रहा है, एकदम से पता चल जाता। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। क्या हो गया? अभ्यास करते 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 सच और झूठ का एकदम से पता चल जाता है कि यार ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति तैयार नहीं है, वो एकदम बच्चा है, मैच्योरिटी नहीं है, उसको तुम बोलेंगे वो मानेगा नहीं, फिर झूठ बोलेगा एक और एक के बाद एक झूठ बोलेगा। तो यहाँ जो ये है, ये यीशु मसीह के बारे में बोला गया है, ये सच्चाई, और ये परमेश्वर का पुत्र है। और इसके अंदर में 4 से लेकर 10 तक के, है ना, पढ़ेंगे नहीं हम, लेकिन इसके अंदर में बताया गया है कि जो पुराने नियम का जो व्यवस्था थी, हाँ, और जो उसका जो पूरा जो महानता थी, वो यीशु मसीह को मिला। जाके उसको तुम बाद में अपना स्टडी के अंदर में पढ़ लो, हाँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो याजक है ना, याजक क्यों होता है? याजक का मेन काम होता है लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में। तो इसका जो जीवन है ये किसी से डरना नहीं चाहिए, हाँ कि हाँ और ना कि ना होना चाहिए इसकी। इसीलिए जो लोग है ना, लोगों से डरते हैं या लोगों के सामने में लोगों को खुश करते, वो याजक नहीं बन सकते। आप सोचते रहेंगे कि क्यों लोगों को जो खुश करने वाला व्यक्ति याजक नहीं बन सकता, उसको काले को काला और सफेद को सफेद बोलना पड़ता है। लोगों, इसीलिए लोग उसको नहीं चाहते। हाँ, लोगों को चाहिए कि किसी तरीके से समझौता कर ले, किसी तरीके से ये समझौता कर ले।
है ना। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में इसको मलकीसिदक को ये दिया, है ना। फिर 4 और 5वें वचन में, है ना, अब्राहम ने इसको क्या किया, 4-5 वचन पढ़िए इसका 7 का। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों न जन्म हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश दें। हाँ? क्या मिला उनको मिला था क्या, लोगों से 10वां अंश ले। और यहाँ जो अब्राहम है वो किसको 10वां अंश दे रहा है, मलकीसिदक को 10वां अंश दे रहा है ना। यहाँ इसके बारे में लेवी को पुराने नियम में पद दिया गया था। क्या, काय का पद, याजक सिर्फ लेवी बन सकते थे, लेकिन यीशु मसीह लेवी में से नहीं था। क्या करना चाह रहा है परमेश्वर, सारा सिस्टम को बदल देना चाह रहा है। सारा जो चल रहा है उसको, क्यों, क्योंकि ये सारा क्या हो गया है, इन्होंने भ्रष्ट कर दिया है ना। अभी भी जो चर्च है ना ज्यादा भ्रष्ट हो गए या ज्यादा ही कुछ तो उल्टे सीधे हो गए ना, परमेश्वर उसका सिस्टम भी बदल देगा। लोग नहीं चाहते ऐसा ना, लोग को बड़े लगते अरे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। परमेश्वर ने पूरा वर्ल्ड सिस्टम ही बदल दिया, पुराना नियम ही बदल दिया, उनके नियम ही खत्म कर दिया। उनके सारे त्योहार है ना, आज वो जो सारे जो ये त्योहार मनाते थे वो त्योहार कोई नहीं मनाता आजकल, कौन मनाता है, क्योंकि वो जो परछाई थी वो यीशु मसीह था। वो जो भी मानते थे ना वो एक्चुअली यीशु मसीह के आने की तैयारी हो रही है, परमेश्वर कर रहा है, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों कर, ये तो धर्म के नाम से कर रहे हैं। आज जिस तरीके से होता है क्रिसमस मनाना, क्रिसमस मनाना बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे अंदर में क्या है, तुम्हारे अंदर में सही में यीशु मसीह पैदा हो रहा है। क्रिसमस मनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल ऐसी कंट्रोवर्सी निकली है कि जो बोल रहे हैं क्रिसमस नहीं मनाना, क्रिसमस है ही नहीं, ऐसी बात आ गई है, क्रिसमस है ही नहीं। तो यीशु मसीह तो पैदा हुआ ना, उसको ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह पैदा है ना। शैतान का काम क्या है मालूम, क्या कि ये बताना यीशु मसीह शरीर में नहीं आया, शरीर में नहीं आया, कुछ तो भी अलौकिक ऐसे ही आ गया, ऊपर से टपक गया, हवे में आ गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। परमेश्वर अपने लॉ से नहीं बदलता, मालूम आपको, उसने कानून बनाया। क्या क्या है उसका जो लॉ है, क्या है कि कोई भी जन्म लेगा तो वो स्त्री से जन्म लेगा, ये परमेश्वर का कानून है। हमें में नहीं आएगा, हमें से नहीं टपक जाएगा। हाँ? तो उसको क्या कर रहा है शैतान, उसको इस तरीके से धोखे में लेके आ रहा है, हाँ? कि क्रिसमस नहीं है मतलब यीशु मसीह पैदा नहीं होगा, हाँ? यीशु मसीह पैदा नहीं होगा, है ना। बड़ा आजकल दुनिया के अंदर में बहुत सारी ऐसी बात चल रही है ना, लेकिन ये जो मलकीसिदक है, ये यीशु मसीह जो है वो इसमें से नहीं आया। ये हमेशा हमेशा का महायाजक है, ये हमेशा हमेशा का है ना जो प्रीस्ट है। क्यों, इसने सिर्फ है ना बलिदान, किसी भेड़ बकरी का बलिदान नहीं चढ़ाया, इसने क्या किया, अपने खुद के आप को चढ़ा दिया, है ना। ये चीज बताती है, ये है असली आराधना। और यही चीज आज है ना कलीसिया के अंदर में यही चीज को सिखाना है कि आराधना क्या है। हाँ? आज लोग आराधना करने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास, दूसरे काम के लिए बहुत टाइम है, आराधना करने के लिए टाइम नहीं है।
और दूसरे काम करने के लिए बहुत 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 ज्यादा समय है। हाँ? लेकिन आराधना करने के लिए समय नहीं है, फिर कहाँ है? हाँ, यीशु मसीह ने क्या किया? अपना सब कुछ, है ना, यहां तक के जो मेन जो याजक का पद क्या बना दिया उसने? अपने आप को चढ़ा दिया। अब जो कोई सेवा करने वाला है तो वो अपने आप को चढ़ाए तो सही। है ना, नए नियम के अंदर में सारे याजक हैं, जितने भी चर्च के, क्योंकि पुराने नियम का जो परमेश्वर का प्लान था क्या था कि सारा इजराइल क्या करे? दुनिया के ऊपर परमेश्वर का आशीष को बांटे। आज ये काम किसको मिला? आज ये काम यीशु मसीह ने कलीसिया के अंदर में दे दिया है ना। जो यहाँ पर पुराने नियम के जो याजक थे, महायाजक, इन्होंने जो अधूरा काम छोड़ दिया था, है ना, वो अधूरा था, वो पूरा नहीं था, लेकिन उसको क्या किया? यीशु मसीह ने पूरा किया। 11 वचन पढ़िए 7 का। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों की को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का नाट कहलाए? हाँ? अब यहाँ समझ में आ रहा क्या क्या हो गया? अगर ये पूरा हो जाता तो जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या हो गया कि वो काम पूरा नहीं हुआ, इसीलिए यीशु मसीह ने आके उसको पूरा कर दिया और वो जो पुराने नियम का याजक पद था उसको खत्म कर दिया। वो सारे जो रीति रिवाज थे, हाँ, वो सारे, अब उसको बोलेंगे जितने भी ढोंग ढकोसले थे वो यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। मैंने एक बार बहुत साल पहले मैं एक ऐसी जगह में था, है ना, जहाँ सब कोई मूर्ति पूजा करने वाले, मैं उनके बीच में था और उन्होंने, है ना, मूर्ति बैठाया जैसे आजकल बैठा हुआ है, मूर्ति को बैठाया। उन्होंने मेरे पास मतलब साथ लेके आया, मैं सारे वो लोग, मैं अकेला, मेरे को बोले प्रसाद ले लो। मैंने नहीं, मैं नहीं लेता। बोले क्यों? मैंने बोला मैंने वो प्रसाद खाया है जिसको एक बार खाने से कोई दूसरा प्रसाद नहीं खाना पड़ता। हाँ? हमने यीशु मसीह को, हम आपने बपतिस्मे में क्या किया? और जो प्रभु भोज में क्या करते हो? उसके बाद में दुनिया में जाके कॉम्प्रोमाइज करते हो। है ना, हमने एक बार, यीशु मसीह ने एक बार वो चढ़ावा चढ़ाया है और वो चढ़ावे को हम अपने अंदर में स्मरण करते हैं। हम अपने अंदर में उसको, हमारी गवाही वो है कि यीशु मसीह जीवित है। हाँ? वो जो हम उसको लेते हैं, वो एक चीज की हमारे अंदर से गवाही देता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया, हमारे पापों के लिए मरा, है ना, यीशु मसीह ही राजा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है ना। वो जो हम लेते हैं वो हमारे अंदर गवाही देता है, वो है हमारी गवाही। क्या? यीशु मसीह जीवित है। हम मरे लोगों का नहीं खाते, क्योंकि हमने जीवित चीज हमारे अंदर में लिया है। इसीलिए, है ना, ये सारी चीजें हम कभी कभी कलीसिया होने के बाद में भी ये पता नहीं रहता है कि ये याजक क्या है। ये याजक ने जो किया है, ये यीशु मसीह ने किया है, ये बार बार बलिदान को खत्म कर दिया, एक ही बार अपने आप को चढ़ा दिया। निष्पाप, निष्कलंक, मेमने का लहू। लूका 23 उसका 13 से 15 पढ़िए। 13 से 15। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम
इस मनुष्य को लोगों का बहलाने वाला ठहराकर मेरे पास लाई हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसको जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते रहे हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। हाँ, ये कौन बोल रहा है ना? जज बोल रहा है, भाई मैं इसके अंदर में कोई दोष नहीं पाता हूँ, और हेरोदेस ने भी इसके अंदर में कोई दोष नहीं पाया, मतलब ये निर्दोष है। राजा भी सजा नहीं देना चाहता, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर का प्लान है कि वो हमारे पापों के लिए बलि चढ़े। ये परमेश्वर का प्लान था। यहां लोग क्या बोल रहे हैं? इसको सूली पे चढ़ाओ। राजा बोलता है नहीं, और बोलता मैंने इसके मतलब कि ये निर्दोष व्यक्ति को हमारे पापों के कारण है ना क्रूस पे जाना पड़ा, और ये यीशु मसीह ने खुद चुना। हाँ, उसमें जबरदस्ती नहीं की गई। इसीलिए आज जो परमेश्वर का काम है ना, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है, है ना। मैं कभी कभी है ना लोगों को कुछ नहीं बोलता, क्यों? मैं नहीं चाहता कि यार इनको है ना वो जैसे है ना बैल को चलाने के लिए तुतारी मारते हैं ना, उसको टोचते हैं जब चलता है, वैसे लोगों में और उसमें फर्क है। हाँ, लेकिन मैं देखता लोगों की आदत है, जब तक इनको कुछ बोले नहीं, कुछ करो नहीं, करते नहीं कुछ। हाँ, ये क्यों जानवर शरीर के बने हुए हैं भाई? इनको बोलना पड़ता, इनको बोलना पड़ता ये करो ये करो ये करो। हाँ, है ना, हम किसके द्वारा बचाए गए हैं? हमको किसने बचाया, है ना? यहां पर ये यीशु मसीह निर्दोष है ना, इसीलिए हम पापों से बच गए, है ना, क्योंकि किसी पापी का लहू बहाता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन ये निर्दोष मेमना, इसीलिए इसको बोला गया है निर्दोष मेमना। हाँ, निर्दोष है ना। पहला पत्रस 1:18-19 पढ़िए। पहला पत्रस क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ? अगर तुम सोचते रहे कि तुम्हारे बाप दादाओं के कारण कुछ हो गया, गलत फहमी में मत रहो। हाँ, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इसलिए तुम बच गए, नहीं। किसके द्वारा हुआ? ये बोलता है तुम्हारे उन लोगों का सारा निकम्मा चाल चलन, ये यहूदी लोगों का, ये इजरायली लोगों के, ये जो बाप दादा थे, ये क्या कर रहे थे? ये सारा वचन का उल्लंघन कर रहे थे। आज भी अगर आप लोग, हम लोग अगर वचन का उल्लंघन करेंगे, तुम्हारी संतान या तुम्हारे पीछे चलने वाले वो भी सारे वचन का उल्लंघन करते रहेंगे। हाँ, तो वो वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। और अगर आप चलेंगे तो आपके पीछे कई लोग चलेंगे, है ना। इसीलिए ये जो मलकीसिदक और ये जो यीशु मसीह है ना सबसे बड़ा महायाजक हो गया, इसी कारण ये सबसे बड़ा क्या हो गया? इसने जो पुराने नियम में जो अधूरा काम था उसको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हाँ, पुराने सारे उसको पूरी तरीके से क्या किया? खत्म कर दिया। ये इसका 12 पढ़िए। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। हाँ, यहाँ पर जब है ना इसको खत्म कर दिया जाए तो व्यवस्था का भी है ना, वो व्यवस्था ही खत्म कर दिया। मतलब ये खत्म क्यों हो गया? क्योंकि जो परमेश्वर करना चाहता था वो यीशु मसीह में पूरा हो गया। जब वो पूरा हो गया मतलब क्या हो गया? कंप्लीट। हाँ, 18 पढ़ो उसका।
इसका साथ का, हाँ इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। हाँ, क्या हुआ? क्योंकि ये सिर्फ एक परछाई थी। परमेश्वर इनको यीशु मसीह की तरफ लेके जा रहा था कि ये करने वाला हूं मैं। हाँ, इनको लेके जा रहा है पूरी तरीके से। 19 में बढ़ दीजिए। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। क्या हो गया? व्यवस्था ने क्या नहीं कर सकी? किसी बात की सिद्धि नहीं करी। इसके आज लोग है ना अपने कानून से जीना चाहते हैं। सोचो आप, अपने तरीकों से जीना चाहते हैं, अपने बनाए हुए चाल चलन से जीना चाहते हैं। इसके लिए यीशु मसीह की जरूरत है। अपनी चाल चलन बंद कर दो, अपनी सोच खत्म कर दो, है ना? क्यों बार बार ये वचन करना है? हाँ, अपने विचार को खत्म कर दो, अपनी सोच को खत्म कर दो, अपने आप को खुद को बनाने की जो कोशिश है ना, इसको खत्म कर दो। किसी तरीके से अपने आप को, ये है ना सबसे बड़ी मूर्ति क्या है मालूम क्या आपको? मैं खुद है। वो नहीं, वो मूर्ति की बात नहीं कर रहा मैं जो बनी हुई है, नहीं, सबसे बड़ी मूर्ति खुद है, जो अपने ऊपर ही ध्यान रहता, मैं कर लूंगा कुछ, मैं कर लूंगी। हाँ, ये मूर्ति है, मैं करके दिखाऊंगा। हाँ? एक दिन हम भी ऐसे ही थे। जब मैं लोगों को देखता हूँ ना, तो मैं हमेशा ये नहीं सोचता, मैं देखता कि ये मैं था पहले, यही मैं था। हाँ, यही हम लोग थे। हाँ, लेकिन आज यीशु मसीह में आने के बाद में क्या हो गया? कुछ बदल गया है ना? ये यीशु मसीह में आने के बाद में बदल जाना चाहिए। वो जो पुरानी सोच है ना, पूरा जो मसीह जीवन है वो नई सृष्टि है। हाँ, नया हो जाना बहुत जरूरी है। हाँ, यीशु मसीह हमेशा का याजक बन गया। और अब जिनको सेवा दी गई है ना, उसका 13:7 पढ़ो, इसके साथ मैं इसको खत्म करूंगा। यहाँ पर याजक लोगों के बारे में ये जो अब बोल रहा सिखाने वाले, इसमें लिखा हुआ है सिखाने वाले। 13:7 पढ़िए। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। अब ये किसकी बात कर रहा है? अब ये बता रहा है ना, ये याजक लोगों की बात नहीं कर रहा। अब ये याजक लोग फेल हो गए। सुनो ध्यान से, है ना? 11वें अध्याय के अंदर में जाके पढ़ेंगे कि कौन अब कौन असली याजक लोग हैं, जो परमेश्वर की सच्ची शिक्षा देने वाले, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही चलने वाले। तो इनके सामने में सारे जो विश्वास के योद्धा लोग हैं, तो बोलता हूं उनको देख के चलो, उनको देख के चलो। आजकल क्योंकि हीरो वर्शिप है हमारे देश में, बहुत ज्यादा हीरो वर्शिप है। हमारा देश जो है ना, ये हीरो वर्शिप देश है। कोई बड़ा अच्छा कुछ कर रहा है ना, उसके पीछे लग जाते लोग, उसी के पीछे चलने लग जाते हैं। इसीलिए बाबे लोग पैदा होते इधर में बहुत सारे। हाँ, इसीलिए बहुत सारे लोग इधर में ऐसे। क्यों? यीशु मसीह के पीछे चलने के बदले उसके पीछे। है ना, एक बार मैं शिमला में था, एक व्यक्ति था, है ना, अच्छा है ना, क्रिश्चियन लीडर था, वो भी आराधना करने वाला। वो हमेशा एक है ना, दीनाकरण का नाम सुने होंगे आपने, जो पुराने लोग हैं, है ना, बहुत फेमस। अभी उसका पॉल दीनाकरण, उसका बेटा, बहुत बड़ी सेवकाई है चेन्नई में, उसका ही नाम ले, हमेशा उसके बारे में बात करें। एक दिन हम उसको अंकल बोलते थे। बोला, अंकल आप यीशु मसीह की आराधना करते या दीनाकरण की आराधना करते? आप यीशु मसीह के पीछे चलते या आप उसके पीछे चलते? है ना, कभी कभी कोई लोग या फिर अपने खुद के आप को हीरो बना लेते हैं। हाँ? मूर्ति पूजा। परमेश्वर है ना, इसी को तोड़ने के लिए यीशु मसीह को, है ना, ये एक ऐसा पद दे दिया जिसको छोड़ के हम कुछ और सोच नहीं सकते। हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, हम जो बच गए हैं, हम जो आज यहाँ पर आराधना में बैठे हैं, आज जो हमको यह अनुग्रह मिला है, इसका कारण एक ही है, यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया। उसने अपने प्राण दे दिया।
उसने अपना लहू बहा दिया, है ना। असली महायाजक का काम उसने कर दिया। आज जब हम दुनिया में घूमते हैं, परमेश्वर हमसे भी ये डिमांड कर रहा, अपने आप को। परमेश्वर कुछ नहीं मांगता, अपने आप को। आपसे कुछ नहीं चाहता परमेश्वर, आपको खुद मांगता है, अपने आप को। यीशु मसीह ने करके दिखा दिया, यीशु मसीह ने वो चीज करके दिखा दिया और सिद्ध कर दिया कि कर सकते हो, है ना। क्यों हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं? इसका मतलब है कि जो जो यीशु मसीह ने किया है वही चीज हमको भी करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है ना। जो यीशु मसीह नहीं है वो अपने अंदर से निकाल के फेंक दो, और जो यीशु मसीह है उसको ले लो। हाँ, ये सुसमाचार है। जो यीशु मसीह नहीं है उसको अपने अंदर से निकाल दो, है ना। जो यीशु मसीह नहीं है और वो तुम्हारे अंदर है, मतलब दुष्ट आत्मा अंदर है। हाँ, यीशु मसीह को छोड़, कुछ और है, वो दुष्ट आत्मा है। जो भी तुम्हारे अंदर में चल रहा है, जो कुछ भी बात बाहर की, उसको छोड़ दो, यीशु मसीह को ले लो। जितना यीशु मसीह तुम्हारे अंदर में आते जाएगा उतना तुम, है ना, शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे, उतना तुम धर्मी बनते जाएंगे। जितना उसका ये आते जाएगा उतना ही आपकी सोच बदलती जाएगी, उसके समान होते जाएंगे, है ना। पूरा कर्तव्य ये है कि इसने हमारे लिए प्राण दिया, ये निर्दोष मेमना, इसके समान हमको बनना है। सारे हीरो जितने भी पुराने नियम के हुए, बोलता कि उनको देखकर ये करो, है ना, लेकिन ये नहीं बोलता कि उनके सही, जहाँ बोलता है यीशु मसीह के समान बन जाओ, यीशु मसीह के समान बन जाओ। हम उदाहरण कई का भी ले सकते हैं। अब्राहम ने ये किया, नोहा ने ये किया, है ना। हमेशा ध्यान में रखो कि जो नोहा था उसके साथ काम करने वाले पूरा देश था, लेकिन बच्चे कितने, काम करने वाले भी नहीं गए उसके साथ में। ये मत सोचो मैं काम करता इसलिए बच जाऊंगा, गलत फहमी है लोगों। उसके साथ में जो काम कर रहे थे ना, जिनको काम पे लगाया था उसने, वो कोई नहीं गया, सिर्फ उसका परिवार छोड़, बाकी सब रहे। हाँ, ये मत सोचो कि अगर यहाँ मुक्ति फेलोशिप में या किसी चर्च में हम काम करते तो बड़ा एहसान करते, कोई एहसान नहीं करते। आप सुनो मेरी बात, कोई एहसान नहीं करते। जो परमेश्वर ने आपको बोला है, जो परमेश्वर करा रहा है ना, मेरे जैसा अगुआ ये कभी नहीं बोलेगा कि, है ना, कोई परमेश्वर के ऊपर एहसान नहीं कर सकता। ये बात अगर किसी के दिमाग के अंदर है, निकाल दो। अभी अभी कुछ दिन पहले किसी ने मेरे को जाके, है ना, कोई सामान खरीदना है तो चर्च का है इसीलिए डिस्काउंट दो। मैंने बोला चर्च का इसलिए डिस्काउंट मत दो। चर्च किसी का एहसान लेता नहीं है, चर्च एहसान करता है। ये भिखारी एटीट्यूड बंद कर, गरीब सोच, ये गुलाम वाली सोच, है ना। क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के पीछे, ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जिसने सारे दुनिया का उद्धार कर दिया। अब जो उसको मानेगा वो उद्धार पाएगा, जो उसके पीछे चलेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए अपने आप को कमजोर मत करो। हाँ, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बचाए गए। हो सकता किसी ने आपको सुसमाचार दिया, उसकी हीरो मत बनाओ अपना। जरिए बहुत है आपको सुसमाचार मिलने वाले, आप उसको धन्यवाद कर सकते हैं लेकिन उसकी पूजा नहीं कर सकते, या उसको अपना प्रभु नहीं बना सकते। हम सभी किसी न किसी के बताए हुए लोगों के कारण मसीह में आए हुए। वो हमारा हीरो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह, यीशु मसीह का हाथ सबसे बड़ा है हमको बचाने में, है ना। तो ये यीशु मसीह ने याजक बन के क्या किया, हम लोगों के लिए खून बहाया। आज भी हमारे लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो जब वो प्रार्थना कर रहा है तो उसकी प्रार्थना और उसके वचन को सुन के अपने जीवन में लागू करो। आइए मैं यहीं पे इसको समाप्त करूंगा।